नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हम लोगों का जीवन बहुत आसान हो गया है। अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रुपया आसानी से ऑनलाइन माध्यम से भेज सकता है। इस ऑनलाइन बैंकिंग में प्रमुखतः दो टर्म आते हैं, आरटीजीएस एवं एनईएफटी। इस वीडियो में आज आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में ही बताएंगे। पहले मैं आरटीजीएस की जानकारी दूंगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पेमेंट का यह सिस्टम ग्रॉस सेटलमेंट के कंसेप्ट पर आधारित है और इसमें फंड ट्रांसफर प्राप्तकर्ता के खाते में तुरंत होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रोसेस में फंड का सेटलमेंट रियल टाइम या यूं कहें कि लगातार होते रहता है। इसमें एक एक फंड ट्रांसफर का केस अलग अलग डील होता है। कई ट्रांसफर ऑर्डर का नेटिंग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि आरटीजीएस के फंड ट्रांसफर में चार्ज एनईएफटी के तुलना में ज्यादा लगता है। दूसरी ओर एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी के माध्यम से किसी बैंक के खाता धारक के अकाउंट से किसी अन्य बैंक के खाता धारक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। आरटीजीएस की तरह एनईएफटी में रियल टाइम बेसिस पर फंड ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से फंड ट्रांसफर आधे आधे घंटे के बैच में होता है। प्रत्येक दिन के 24 घंटे को आधे आधे घंटे के 48 बैच में बांट दिया जाता है। आधे घंटे के स्लॉट में फंड ट्रांसफर का जितना एप्लीकेशन आता है उसे एक बैच में प्रोसेस किया जाता है और उसके अनुसार फंड ट्रांसफर होता है। अब मैं एक चार्ट के माध्यम से एनईएफटी एवं आरटीजीएस के बीच का समानता एवं अंतर को समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम अगर तुलना करते हैं सेटलमेंट टाइम का, तो एनईएफटी हाफ ईयरली बैच के अनुसार होता है, जबकि आरटीजीएस रियल टाइम के अनुसार होता है। फिर अगर मिनिमम ट्रांसफर लिमिट देखते हैं तो एनईएफटी आप ₹1 का भी कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस कम से कम 2 लाख का करना होगा। अगर मैक्सिमम लिमिट देखते हैं तो एनईएफटी और आरटीजीएस में इसका कोई लिमिट नहीं है। सर्विस टाइमिंग अगर देखते हैं तो यह सालों भर, हर सप्ताह 24 घंटे, मतलब हर समय अवेलेबल है। या आप एनईएफटी करें या आरटीजीएस करें। एनईएफटी एवं आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर में लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में अब बताना चाहता हूं। पहले एनईएफटी के बारे में बताता हूं। यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं और ऑनलाइन माध्यम से एनईएफटी करते हैं तो दिनांक 1 जनवरी 2020 से इस प्रकार के फंड ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं लगता है। परंतु यदि ऑफलाइन माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं तो फिर 10,000 रुपए तक के लिए मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए का चार्ज देना होगा। 1 लाख रुपए तक के लिए ₹5 का चार्ज, 2 लाख रुपए तक के लिए ₹15 का चार्ज और यदि आप 2 लाख से अधिक का ट्रांसफर करते हैं तो ₹25 का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। वहीं आरटीजीएस के केस में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चार्ज नहीं लगता है। बैंक जाकर ऑफलाइन माध्यम से फंड ट्रांसफर करने पर चार्ज इस प्रकार लगेगा। यदि आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर करते हैं तो मैक्सिमम ₹24.50 आपको अतिरिक्त चार्ज देने पड़ेंगे और यदि आप 5 लाख रुपए से अधिक का ट्रांसफर करते हैं तो मैक्सिमम ₹49.50 का 50 पैसे का शुल्क देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको इस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आरटीजीएस के प्रोसेस शुरू होने के बाद क्या इसे ट्रैक किया जा सकता है कि प्राप्तकर्ता को फंड मिला या नहीं? तो इसका उत्तर है कि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे आरबीआई के द्वारा बनाए गए फीचर के अनुसार जिस बैंक के माध्यम से आरटीजीएस किया जाता है उसे जिस बैंक के खाता में फंड ट्रांसफर होता है उसके द्वारा आरबीआई के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है कि प्राप्तकर्ता के खाते में पैसा
क्रेडिट हो चुका है। परंतु यदि आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं और वह राशि प्राप्तकर्ता के खाते में किसी भी कारण से क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वह राशि उस खाते में पैसा प्राप्त होने के 1 घंटा या आरटीजीएस बिजनेस डे के पहले या जो भी घटित हुआ है, खाते में ओरिजिनेटिंग के खाते में वापस आ जाता है। यदि ओरिजिनेटिंग बैंक में वह पैसा वापस क्रेडिट नहीं होता है, तो वह बैंक ग्राहक को करेंट रेपो रेट के साथ-साथ 2% अतिरिक्त अमाउंट का कंपनसेशन उस ग्राहक को देगा जिसके खाते से पैसा निकला था। यदि इस संबंध में ग्राहक को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो वे अपनी समस्या के समाधान के लिए इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। चीफ जनरल मैनेजर, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, अमर बिल्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBS रोड, फोर्ट, मुंबई 400001। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगा होगा। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।